बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करते समय हमारी भावना यानी एटीट्यूड इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या फर्क पड़ता है कि हम किस मन स्थिति से ध्यान करें, जब तक हम अंततः सुमिरन या ध्यान तो कर ही रहे हैं? पर यही तो सबसे गहरा प्रश्न है, क्या सिर्फ क्रिया ही पर्याप्त है या उसके पीछे की भावना ही सच्चे परिणाम लाती है? हम सोचते हैं कि अगर हम सही शब्द बोल लें, सही मुद्रा में बैठ जाए तो ध्यान पूर्ण हो गया। पर सद्गुरु कहते हैं, ईश्वर भावना के भूखे हैं, क्रिया के नहीं। हमारे भीतर का दृष्टिकोण ही तय करता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास रहेगा या वह हमें परमात्मा की गोद में पहुंचा देगा। एटीट्यूड, संगत जी, केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि वह दृष्टि है जिससे हम प्रभु को पुकारते हैं। जिस भाव से हम बैठते हैं, समर्पण, प्रेम, धैर्य या सिर्फ एक बोझ उतारने की कोशिश, वही भाव हमारे ध्यान की दिशा, गहराई और परिणाम को निर्धारित करता है। आता प्रश्न यह नहीं कि हम ध्यान करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम किस एटीट्यूड से ध्यान करते हैं। यही दृष्टिकोण ध्यान को केवल बैठने की प्रक्रिया से एक दिव्य मिलन की यात्रा बना सकता है। संगत जी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज हम ध्यान साधना की गहरी प्रक्रियाओं, मन की स्थिति और आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी आपके साधना पथ को और भी सरल और प्रभावी बना सकती है। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम में नए हैं, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की ध्यान साधना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, कल्पना कीजिए कि आप अपने बेटे या बेटी से कहते हैं कि बेटा, जरा डिशवॉशर खाली कर दो। अब वह बच्चा जैसे ही काम करने लगता है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, माथे पर शिकन है, होठों से बड़बड़ाहट निकल रही है। हमेशा मुझे ही क्यों करना पड़ता है? ये सब बेकार का काम है। वह प्लेटें जोर से पटकता है, कैबिनेट के दरवाजे झटके से बंद करता है और पूरी प्रक्रिया में झुंझलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। जब काम पूरा हो जाता है, तो वह तेज कदमों से आपके पास से निकलते हुए कहता है, लो, हो गया। अब खुश हो? अब सोचिए संगत जी, क्या आप इस पर उसे मुस्कुराकर धन्यवाद कहेंगे? क्या आप कहेंगे, बहुत अच्छा काम किया बेटा? शायद नहीं। अधिक संभावना यही है कि आप उसे रोककर कहेंगे, काम तो किया है, पर यह रवैया ठीक नहीं है। अगर इसी तरह बड़बड़ाते हुए और गुस्से में काम करोगे, तो इसका कोई मूल्य नहीं होता। अपने एटीट्यूड को बदलो। यह उदाहरण केवल बच्चों के व्यवहार की बात नहीं कर रहा, संगत जी, बल्कि हमारे ध्यान के दृष्टिकोण को भी उजागर कर रहा है। अक्सर हम ध्यान में बैठते तो हैं, पर भीतर गुस्सा, खिन्नता, बेचैनी या बेमनापन होता है। मन कहता है, बस टाइम पूरा हो जाए, ड्यूटी निभा लूं, फिर चलो। शरीर तो बैठा है, लेकिन मन में उलझन, थकान या मजबूरी होती है। क्या प्रभु ऐसी भावना से प्रसन्न होते हैं? जैसे माता पिता अपने बच्चे के कार्य की कद्र तभी करते हैं जब वह प्रेम, आदर और सकारात्मकता से किया गया हो, वैसे ही सद्गुरु और परमात्मा भी तभी कृपा करते हैं जब हमारा ध्यान श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता के भाव से किया जाए। इसलिए संगत जी, ध्यान का प्रभाव हमारे भावना और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। वही इसे सत्संग बना देता है या केवल एक औपचारिकता। संगत जी, अब हम और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एटीट्यूड यानी हमारी आंतरिक भावना क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि परमात्मा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जितना यह हमारे लिए मायने रखता है, उससे कहीं अधिक यह प्रभु के लिए मायने रखता है। हमारा एटीट्यूड सिर्फ कुछ विचारों का अस्थायी प्रवाह नहीं होता, यह हमारे अस्तित्व की गहराई से निकलता है। यह केवल सोचने या न सोचने की बात नहीं है, यह हमारे स्वभाव, दृष्टिकोण और मूल चरित्र का प्रतिबिंब है। हमारी अंतरात्मा में जो भाव हैं,
वही धीरे धीरे हमारी बातों, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। जैसे बीज में जो गुण होता है वही पेड़ में फल बनकर सामने आता है, वैसे ही हमारे भीतर की भावना समय आने पर बाहर जरूर प्रकट होती है। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि आज हमारा व्यवहार इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि दिन खराब गया। पर सच यह है कि कभी कभी दिन नहीं बल्कि हमारी भावना ही खराब होती है। अगर भीतर से एटीट्यूड नकारात्मक, अशांत या असंतोषपूर्ण है तो वह किसी भी परिस्थिति में अपना असर दिखा देगा। चाहे हम ध्यान में बैठें, सेवा करें या सत्संग में जाएं, अगर भावना विकृत है तो बाहर की कोई क्रिया हमें प्रभु के पास नहीं पहुंचा सकती। इसलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि भावना सुधारो, दृष्टिकोण शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारे ध्यान की गहराई और तुम्हारे प्रभु से संबंध की सच्चाई को तय करता है। संगत जी, हम सभी के भीतर कोई न कोई एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण जरूर होता है, कभी सकारात्मक, कभी थोड़ा नकारात्मक और कई बार तो अत्यंत कटु और विषाक्त भी। जीवन के कठिन दौर में जब हमें लगता है कि सब कुछ उलझ गया है, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, तो अक्सर हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। पर सच्चाई यह है कि 10 में से 9 बार समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। और वह समस्या होती है हमारा नकारात्मक एटीट्यूड। जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है तो दुनिया भी हमें वैसी ही दिखने लगती है, बेरंग, कठिन, निराशाजनक। लेकिन जैसे ही हम इस एटीट्यूड को बदलते हैं, शिकायत से कृतज्ञता की ओर, भय से विश्वास की ओर, नफरत से प्रेम की ओर, वैसे ही हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। बाहरी हालात वही रहते हैं, लेकिन हमारा अनुभव पूरी तरह नया हो जाता है। संगत जी, यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक सत्य है। अनेक सफल व्यवसायियों और लीडरों से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, हमारा एटीट्यूड। प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस जेफरसन का एक बहुत ही प्रेरणादायक वचन है, जिस व्यक्ति के पास सही मानसिक दृष्टिकोण है, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण गलत है, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, चाहे वह सहायता पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति ही क्यों न हो। इसलिए संगत जी, अगर हम सच में ध्यान में गहराई, सेवा में आनंद और जीवन में संतुलन चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को परमात्मा के प्रति प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरना होगा। वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। संगत जी, यदि हम सच में एक सुखी, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है सकारात्मक एटीट्यूड को विकसित करना और बनाए रखना। जिन लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, वे न केवल मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुलित रहते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी लंबे समय तक स्वस्थ और सशक्त बने रहते हैं। अध्ययन बताते हैं कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग उम्र के असर को धीमा कर देते हैं। उनमें बुजुर्गावस्था की दुर्बलता कम देखी जाती है और वे अधिक ऊर्जावान और सक्षम बने रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग हर बात में निराशा, भय और नकारात्मकता का चश्मा पहनकर जीवन को देखते हैं, उनका मन भी टूटता है और शरीर भी धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है। यानी संगत जी, अगर हमारा दृष्टिकोण हर समय सब कुछ गलत हो रहा है वाला है, तो हम भले ही इसका एहसास न करें, लेकिन वास्तव में हम खुद को अंदर से कमजोर बना रहे हैं। एक नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी जीवन शक्ति को ही क्षीण कर देती है। इसलिए यदि हम ध्यान में स्थिरता चाहते हैं, सेवा में शक्ति चाहते हैं और जीवन में उत्साह चाहते हैं, तो हमें अपने एटीट्यूड को जागरूकता और सकारात्मकता से पोषित करना होगा। यही असली स्वास्थ्य का मूल है, भीतर से उजाला, भीतर से संतुलन। संगत जी, सद्गुरु हमें बार बार यही समझाते हैं, सकारात्मक बनो, सकारात्मक सोचो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा एटीट्यूड हमारी आध्यात्मिक यात्रा को कितना गहराई से प्रभावित करता है? विशेष रूप से जब हम ध्यान में बैठते हैं,
तो हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि वह ध्यान कैसा होगा, सतही या गहरा, संघर्षपूर्ण या सहज। ध्यान कोई एक क्रिया मात्र नहीं है, यह तो अपने भीतर की यात्रा का एक भाव है, स्वीकार करने का, छोड़ देने का और स्वतंत्र हो जाने का। यह एक समर्पण की अवस्था है जहां हम अपने मैं को पीछे छोड़कर उस शक्ति के आगे झुकते हैं जिसे हमने अपने भीतर का मालिक माना है। संगत जी, यदि हम ध्यान में बैठते समय कल की असफलताओं को, कल की बेचैनियों को अपने साथ लेकर आते हैं तो हम आज के ध्यान को भी दूषित कर देते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, हर ध्यान एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ध्यान में बैठने का भाव ऐसा हो जैसे हम अंतर के मालिक के चरणों में निःस्वार्थ, निःस्वप्न और निःशर्त बैठते हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मांग नहीं, केवल मौन भक्ति, केवल समर्पण। हमें ध्यान में बैठते समय अपने मन के सारे डर, इच्छाएं, कल्पनाएं और अपेक्षाएं सबको बाहर छोड़ देना चाहिए। न कोई पूर्व धारणा हो, न कोई विश्लेषण, बस एक निर्मल उपस्थित होना, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में आता है, बिना प्रश्न, बिना मांग के। यही एटीट्यूड ही ध्यान की गहराई का द्वार खोलता है। यही दृष्टिकोण हमें मालिक से जोड़ता है और वही धीरे धीरे हमें आत्मिक अनुभवों के योग्य बनाता है। संगत जी, जब हम पूरे एकाग्र और कोमल भाव से सिमरन या शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम धीरे धीरे अंतर की उस दिव्य धुन के प्रति ग्रहणशील बनना शुरू कर देते हैं। यह कोई जबरदस्ती की साधना नहीं है, यह तो प्रेमपूर्वक समर्पण की एक प्रक्रिया है जहां मन की चंचलता शांत हो जाती है और आत्मा मालिक की ओर झुकने लगती है। ध्यान के अभ्यास से जो धैर्य, भक्ति, स्वीकार्यता और समर्पण हमारे भीतर विकसित होते हैं, वे धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में भी उतरने लगते हैं। वही भाव हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में और हमारे संघर्षों में प्रकट होने लगता है। संगत जी, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण दरअसल वह चश्मा है जिससे हम जीवन को देखते हैं। अगर वह चश्मा प्रेम और विश्वास से भरा है तो जीवन की हर परिस्थिति में भी हमें प्रभु की लीला दिखने लगती है। और यदि वह चश्मा भय, संदेह या नकारात्मकता से ढका हो तो सुख के पल भी बोझिल लगते हैं। इसलिए ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का साधन है। सही एटीट्यूड ही अंततः हमें शब्द मार्ग पर स्थिर और सच्चा बना सकता है। संगत जी, एक सच्चे शिष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह ऐसा दृष्टिकोण विकसित करे जहां वह इस संसार के हर कार्य को हल्के मन, कर्तव्य भाव और असक्त भावना से निभाए, न अधिक लगाव, न अधिक घृणा। जब हम जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो यही संसार हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है, जहां हर घटना, हर परिस्थिति में हमें परमात्मा की इच्छा की झलक दिखाई देने लगती है। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपने वर्तमान जीवन को सहजता से स्वीकारने की शक्ति देता है और साथ ही ध्यान में अपने संकल्प को फिर से मजबूत करने की प्रेरणा भी। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डालता है। हम दूसरों में अच्छाई खोजने लगते हैं और स्वयं के भीतर शब्द की पहचान करना शुरू कर देते हैं। और जब हम यह अनुभव करते हैं कि वही शब्द हर जीव में समाया है तो हमारे भीतर एकता का भाव प्रबल हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करते समय हमारा पूरा ध्यान प्रयास पर रहना चाहिए, फल पर नहीं। जब हमारा एटीट्यूड संतुलित, समर्पित और शांत होता है तब चाहे ध्यान में कुछ अनुभव हो या न हो, चाहे जीवन में कोई तूफान आए या न आए, हम अडिग रहते हैं। संगत जी, यही तो मानव जीवन का सार है, उस शब्द से जुड़कर स्थिरता पाना जो हर हलचल के पार हमारे भीतर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा है। संगत जी, ध्यान हमारे दृष्टिकोण को एक ऐसी गहराई प्रदान करता है जिससे हम जीवन के बड़े बड़े नाटकों को भी हल्के और तुच्छ देख पाते हैं। वे जो पहले हमें असंभव समस्याएं लगती थी, अब साधारण लगने लगती हैं। ध्यान हमारे भीतर से हमें धीरे धीरे बदलता है। यह एक आंतरिक रूपांतरण है जो धीरे धीरे बाहर की पूरी जिंदगी को बदल देता है। यह हमें वैसा बना देता है जैसा प्रभु ने हमें सृजित करते समय चाहा था,
शांत, संतुलित, प्रेममय और पूर्ण। यह प्रक्रिया एक सच्चे मूर्तिकार के काम जैसी होती है। प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकलएंजेलो से जब पूछा गया कि उन्होंने डेविड जैसी महानतम मूर्ति कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा, हर संगमरमर के पत्थर में मैं एक मूर्ति देखता हूँ, जैसे वह पहले से ही उसमें बसी हो, पूर्ण रूप से आकार और भाव में स्पष्ट। मुझे बस उन खुरदरे किनारों को हटाना होता है जो उस सुंदर छवि को बांध कर रखे हुए हैं, ताकि वह वैसी ही प्रकट हो जाए जैसे मैं उसे देखता हूँ। संगत जी, कुछ ऐसा ही ध्यान हमारे साथ करता है। शब्द की शक्ति हमारे भीतर की अशुद्धताओं, सीमाओं और भ्रमों को धीरे धीरे काटती है। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे हमारा दृष्टिकोण शुद्ध होता है। हम औरों को दोषी नहीं ठहराते, परिस्थिति से नहीं घबराते, बल्कि हर स्थिति में मालिक की सुंदर रचना और उसके प्रेम को देखने लगते हैं। यही दृष्टिकोण हमें सत्य से जोड़ता है और वहीं से आरंभ होता है सच्चा आत्मिक जीवन। संगत जी, अब आइए इसे आध्यात्मिक जीवन पर लागू करें। हम सभी अपनी यात्रा में प्रगति कर रहे हैं। हम पूर्ण नहीं हैं, हम अब तक महिमा मंडित नहीं हुए, न हम सिद्ध हुए हैं और न ही हम संपूर्ण हैं। हम सभी निर्माणाधीन हैं। जब तक हथौड़ी और आरी की आवाजें सुनाई देती रहती हैं, तब तक यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन यदि हम ध्यान में दृढ़ रहते हैं, तो परमात्मा कभी नहीं रुकता। वह निरंतर हमारे भीतर काम करता रहता है, हमारे दृष्टिकोण को सुधारता है। वह हमारे नकारात्मक दृष्टिकोणों और कठोरताओं को धीरे धीरे हटाकर हमें उस सुंदर कृति में बदल देता है जो उसने हमेशा हमारे लिए बनाई थी। संगत जी, जैसे एक कुशल मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है, वैसे ही परमात्मा हमारे जीवन को आकार दे रहा है। वह हमें शुद्ध और समर्पित बनाता है ताकि हम उसकी दिव्य रचना का हिस्सा बन सकें। संगत जी, हम इंसान जो कई नकारात्मक दृष्टिकोणों के गुलाम होते हैं, उनमें से एक बड़ा दृष्टिकोण है अधिकार और अपेक्षाओं का दृष्टिकोण। बाहरी स्तर पर हम यह अपेक्षा करते हैं कि मास्टर हमारे लिए ऐसे हालात पैदा करें जिससे हमें उनका दर्शन प्राप्त हो सके। हम यह चाहते हैं कि हम उनके पास जितना हो सके उतना करीब पहुँचें। हम उनकी दृष्टि, उनका प्रेम और उनकी कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जब हम डेरा जाते हैं तो हम आरामदायक आवास की उम्मीद करते हैं। हम आगे बैठने की अपेक्षा करते हैं। हम सेवादारों से सम्मान और प्रेम की उम्मीद करते हैं। हम मास्टर से प्रश्नोत्तर सत्र की अपेक्षा करते हैं और हम यह चाहते हैं कि जब हम वहां हों तो मास्टर कभी सत्संग न छोड़े। आंतरिक स्तर पर जैसे ही हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, हम यह उम्मीद करते हैं कि हम तुरंत ही शब्द सुनेंगे, प्रकाश देखेंगे और वही अनुभव करेंगे जो किताबों में लिखे होते हैं, शायद पहले ही दिन ध्यान करते समय। लेकिन इसके बजाय हम धन्यवाद या आभार का दृष्टिकोण नहीं अपनाते, बल्कि सिर्फ अधिकार और अपेक्षाएं रखते हैं। संगत जी, यह मानसिकता हमें सच्चे आध्यात्मिक अनुभव से दूर करती है। जब हम अपने भीतर का आभार और समर्पण विकसित करते हैं, तभी हम ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन के योग्य होते हैं। संगत जी, फिर आता है हमारा गुरु, और वह हमें जो साधारण और निरर्थक सा लगता है उसे सोने में बदल देते हैं। शब्द वह सबसे अमूल्य रत्न है जो गुरु हमें देते हैं, और वह इसे केवल अपने सच्चे भक्तों के लिए ही आरक्षित रखते हैं। अगर गुरु ने इस शब्द का एक भी कण काल को दे दिया, तो हमारे सारे पाप, सारे कर्म और हमारी सारी गलतियां एक साथ समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी हम उनके भक्त यह मानते हैं कि हम उनकी कृपा और प्रेम के हकदार हैं, कि हमें बिना किसी कठिनाई के उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि हमें वह 2.5 घंटे की साधना भी नहीं करनी चाहिए जो गुरु हमसे मांगते हैं। हम भूल जाते हैं कि गुरु ने हमें जो भारी बोझ माफ किया है, हमसे उसके बारे में कभी भी हिसाब नहीं मांगा। हम इससे कहीं अधिक योग्य नहीं हैं। संगत जी, गुरु द्वारा दी गई कृपा और उपकार के प्रति आभार का भाव तभी पैदा होता है
जब हम अपने अंदर से अधिकार और अपेक्षा का भाव समाप्त कर देते हैं, हम तभी सच्चे आभारी बन सकते हैं। जब हम यह समझें कि गुरु ने हमें जो दिया है वह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी असीम कृपा और दया से मिला है। संगत जी, द साइंस ऑफ द सोल पुस्तक में महाराज जगत सिंह जी यह समझाते हैं कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलकर और परिस्थितियों के अनुरूप ढलकर हम खुशी के और करीब पहुंच सकते हैं। इससे हम जीवन के विरोधाभासों, उन कठिन उतार चढ़ावों का सामना करने में बेहतर सक्षम हो जाते हैं। वह कहते हैं, उससे जो भी कार्य हो उसे अपनी इच्छा के अनुसार न करवाकर उसे अपनी तरीके से करने दें। खुद को उसकी क्रियाओं के अनुरूप ढालने की कोशिश करें और आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। सभी गुरुओं का उपदेश है कि हमें अपने दृष्टिकोण को इस प्रकार बदलना चाहिए कि हम भगवान द्वारा भेजी गई हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करें और उसे उसकी इच्छापूर्वक स्वीकार करें। संगत जी, दृष्टिकोण में परिवर्तन तभी प्रभावी होता है जब उसे प्रयासों द्वारा समर्थित किया जाए। संत मत के मार्ग पर जो कुछ भी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना पृथ्वी पर सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन यह हमें परिश्रम और समर्पण से आसान या कठिन बना सकते हैं। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी बाकी गतिविधियों को इसके अनुरूप ढाल लें, यदि हम इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लें, तो यह कम जटिल हो जाता है। लेकिन अगर हम संत मत को अपनी ऐसी जीवन शैली में फिट करने की कोशिश करें जो इसके अनुकूल न हो, तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तब हम निराश और हताश हो सकते हैं। यह कठिन परिश्रम है, लेकिन हमें कभी भी खुद को असफल नहीं मानना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। इसके बजाय हमें अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करें, ताकि हम अपने कर्मों और भाग्य के साथ प्रेम, विनम्रता और स्वीकृति के साथ आगे बढ़ सकें। संगत जी, जब हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं और भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तो न केवल हम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से संभाल सकते हैं। यह समझ कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे लिए एक उपहार है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसलिए जीवन में संतुलन और खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और विनम्र बनाना होगा। भगवान के प्रति आभार और समर्पण की भावना से हम न केवल अपने भीतर की खुशी को महसूस करेंगे, बल्कि अपने आसपास के संसार को भी प्रेम और शांति से भर देंगे। यही सच्चा मार्ग है जो हमें सच्चे सुख और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। संगत जी, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह तो आत्मा और परमात्मा का एक पुल है। इस पुल को पार करने के लिए संयम, श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जब हम इन गुणों के साथ भजन सिमरन करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य साधकों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण और ध्यान से जुड़ी वीडियो आगे भी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।